प्रिय छात्र छात्राओं, न्याय दर्शन की सीरीज में आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रमाण के अंतर्गत शब्द और उपमान जो प्रमाण हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की जो वीडियो हैं उसमें हमने प्रत्यक्ष को विस्तार से जाना है और अनुमान प्रमाण को भी हमने विस्तार से जाना है। अब हम शब्द प्रमाण की बात करते हैं। शब्द क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं वो शब्द होता है, लेकिन यहाँ प्रमाण की बात है। तो न्याय दर्शन प्रमाण में शब्द को कहते हैं कि विश्वस्त व्यक्ति द्वारा बताया गया ज्ञान ही शब्द प्रमाण है। इसकी दूसरी परिभाषा इसमें क्या कहा है, सूत्र में क्या कहते हैं वो, आप्तो उपदेश शब्दहा, यानी कि आप्त वचन ही शब्द प्रमाण है। वो आप्त वचन क्या होता है? जो विश्वस्त व्यक्ति द्वारा किया गया कथन होता है वह आप्त वचन होता है। अब विश्वस्त व्यक्ति कौन होता है इसके बारे में भी बताते हैं। वो विश्वस्त व्यक्ति के कुछ गुण उन्होंने बताए हैं। वो क्या है कि वह सत्यवादी होना चाहिए, उसका जो ज्ञान है वो यथार्थ होना चाहिए, उसका जो व्यवहार है वो दूसरों की भलाई करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, धर्म का आचरण करने वाला होना चाहिए। और भी हो सकते हैं, जैसे कि समाज उसके ऊपर विश्वास करता हो, कुछ इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। तो विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो वचन है वो आप्त वचन कहलाता है, और जो उसके द्वारा कहा गया वचन है जिसे हम आप्त वचन कह रहे हैं वह ही शब्द प्रमाण है। इस शब्द प्रमाण के भी प्रकार हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक दृष्टार्थ और एक अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ वो होते हैं जो हमारे दृष्टि में आ जाते हैं। मान लीजिए हमने किसी को हिमालय के संबंध में कुछ एक वृत्तांत सुनाया है या गंगा के संबंध में सुनाया है, और जब वह हिमालय देखेगा तो वो कह सकता है कि हाँ इसके बारे में मैंने सुना है। गंगा को जब वो देखेगा तो कह सकता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। वो देख पा रहा है, यानी कि जो उसकी दृष्टि में आ जाए। उसके संबंध में जो शब्द हैं वो शब्द प्रमाण के दृष्टार्थ प्रकार के हैं। और जो अदृष्टार्थ हैं वो वही हैं जो हमारी नज़रों में ना आए, हमारी दृष्टि में ना आए, जैसे कि धर्म, अधर्म, सुख और दुख। वो तो मानसिक स्थितियां हैं ना, वो हमारे सामने भौतिक रूप में नहीं आ पाएंगे। एक अन्य प्रकार से भी एक विद्वान ने इसके दो प्रकार बताए हैं। उसमें कहते हैं कि एक वैदिक शब्द रहता है, वैदिक शब्द प्रमाण है, और एक लौकिक शब्द प्रमाण है। वैदिक शब्द प्रमाण वो है जो वेदों से ज्ञान प्राप्त होता है, वो विश्वसनीय है, सत्यनिष्ठा के साथ है, भलाई के साथ होता है, और क्योंकि वो सीधा ईश्वर के थ्रू आया है, सीधा ईश्वर से उसमें आया है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वह वेदों से प्राप्त ज्ञान जो है वह भी एक प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। और लौकिक शब्द प्रमाण क्या है? जो साधारण मनुष्य के अपने विचार हैं, जो साधारण मनुष्य वचन करता है, लेकिन वो सत्य और असत्य दो प्रकार के हो सकते हैं, तो वह शब्द प्रमाण है। अब हम उपमान के संबंध में बात करेंगे। उपमान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमिति कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उपमिति कहते हैं। उपमान को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक उदाहरण देता हूं आपको नील गाय का। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नील गाय नहीं देखी है और एक व्यक्ति ने देखी है, तो जो उसने नील गाय को देखा है वह उस नील गाय के संबंध में उस व्यक्ति को बताएगा जिसने नहीं देखी है कि नील गाय जो साधारण हमारे घरों में गाय रहती है वैसी ही होती है, बस उससे थोड़ी सी वह पतली होती है। ऐसे ही जिसने नील गाय अभी तक नहीं देखी थी वो जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद वो एक पशु को देखता है जो गाय जैसा था, तो वह तुरंत जो उसने गाय देखी हुई थी उससे उसका सादृश्य करता है, उसका मिलान करता है, और मिलान करने के बाद वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि भाई ये नील गाय है। अर्थात अब उसे जो है जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उपमिति है। तो उपमान जो है एक ज्ञान का साधन है। उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति है जिसने किसी चीज को नहीं देखा है, किसी वस्तु को उसने आज तक देखा ही नहीं,
लेकिन उस वस्तु के संबंध में उससे बिल्कुल मिलती जुलती कोई दूसरी चीज उसने देखी है, तो कभी भविष्य में अगर वह उस अज्ञात चीज को देखता है और जो उसने कोई चीज देखी हुई होती है उससे वह तुलना करके उस चीज को जान सकता है कि भाई ये वो चीज है। तो इसमें 3 इसके वाक्य हैं। वो कहते हैं कि अज्ञात को उसने ना देखा हो, फिर अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात वस्तु से उसने समानता कर रही हो, और अज्ञात को देखकर उस समानता के आधार पर उसे ज्ञान प्राप्त जो हो जाता है वह उपमिति कहलाता है। और जो इसका ये साधन अपनाया गया है इसे उपमान कहते हैं। मैं समझता हूं आपको प्रमाण शास्त्र के चारों जो अंग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये अब आप जान गए हैं। अब जो उपमान है उसका जो बाकी के प्रमाण हैं उनसे कुछ अंतर देख लेते हैं। जैसे उपमान व प्रत्यक्ष में अंतर। जो उपमान होता है उसमें हम संज्ञा दे सकते हैं। क्यों संज्ञा दे सकते हैं? क्योंकि हम उस चीज की किसी चीज से तुलना कर रहे हैं, उसकी समानता देख रहे हैं। जैसे नील गाय को देखकर उसने गाय के साथ तुलना की तो उसने कहा कि हाँ ये नील गाय हो सकती है। वहीं प्रत्यक्ष में हम संज्ञा नहीं दे सकते। किसी वस्तु को हमने देखा तो देखने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ ये कोई एक पशु है, लेकिन हम उसे संज्ञा नहीं दे सकते। उपमान व शब्द में अंतर देखते हैं। अब जो शब्द है वो उपमान का सहायक है। जैसे कोई वृत्तांत सुना दिया या अनुभव कुछ बता दिया। अब जो उपमान है और अनुमान है उसमें अंतर देख लेते हैं। अनुमान में हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान करते हैं। जैसे धुएं से आग का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और उपमान में हम सादृश्यता से ज्ञान करते हैं, उसकी तुलनात्मक अध्ययन करके हम तुलना करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। उपमान व प्रत्यभिज्ञा में क्या अंतर है? उपमान में हमें नवीन ज्ञान प्राप्त होता है जबकि प्रत्यभिज्ञा में नहीं। प्रत्यभिज्ञा का वृत्तांत इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में आया है, जिसमें प्रत्यभिज्ञा को बताया गया है कि किसी चीज को 2-3 साल पहले हमने देखा है और फिर वो अचानक से हमारे सामने आ जाए तो हम उसे पहचान लेते हैं, तो वो प्रत्यभिज्ञा है जिसमें हमें नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर से मैं समझता हूं कि न्याय दर्शन के अनुसार जो 4 प्रमाण हैं उन्हें हम अच्छे से समझ आए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।